नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्बलं तस्य दादूजी वन्दनं। जय गुरु महाराज की जय, निरंजन निराकार की जय, सत्यराम। साथियों, सबसे पहले गुरुदेव दादूजी महाराज के चरणों में शीश नवाते हुए अब गुरुदेव दादूजी महाराज की कथा में आगे बढ़ते हैं। दादूजी महाराज अकबर बादशाह के बुलावे पर सिकरी पहुंच गए थे और सिकरी में भगवान दास के साथ में अकबर बादशाह के महल में ठहरने के स्थान अतिश खाने में दादूजी महाराज भी इस समय विराज रहे हैं। तब बादशाह अकबर ने दादूजी महाराज की परीक्षा लेने के लिए अब्बू फजल, तुलसी ब्राह्मण और बीरबल से कहा कि जाओ दादूजी की परीक्षा लो और दादूजी का भेद जानो कि दादूजी किस प्रकार के संत हैं। इस प्रकार तीनों को संकेत देकर बादशाह ने, अकबर ने दादूजी के पास भेज दिया। दादूजी महाराज के पास तीनों आए और गुरुदेव दादूजी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बैठ गए। तब अब्बू फजल ने दादूजी महाराज से प्रश्न किया कि आपका दादूजी महाराज से प्रश्न किया कि आप किस देवता को मानते हो, आपका इष्ट कौन है, आपका धर्म क्या है। और इस प्रकार के जब प्रश्न दादूजी महाराज से किए तब गुरुदेव दादूजी महाराज ने अब्बू फजल को एक पद के माध्यम से उत्तर दिया कि स्वर्ग भुवन पाताल मदी आदि अंत सब सार सृजन सबन को देते सोई हमारा इष्ट। गुरुदेव दादूजी महाराज कहते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग, पाताल और 14 भुवन की रचना की है, जो सृष्टि के रचनाकार है, वही परमेश्वर हमारी इष्ट है और वह सर्व शिरोमणि है। जो फिर दादूजी ने कहा कि पांचों ज्ञानेंद्रियों को जीतकर निरंजन राम का गुणगान करना तथा हरि नाम का चिंतन करना ही हमारा ज्ञान है। निर्गुण ब्रह्मा का ही हम ध्यान करते हैं। तब फिर अब्बू फजल ने दादूजी महाराज से प्रश्न किया कि आप जिस राम का संकेत, निरंजन राम का संकेत कर रहे हैं, उस राम के बारे में बताइए। वह राम कहाँ रहता है, उसका पिता क्या है और वह किस धर्म से आता है। तब दादूजी महाराज ने उसके प्रश्न के उत्तर के जवाब में कहा कि जो सबका मालिक है और जो सबका सृजनहार है, उसका वास्तविक नाम तो कोई नहीं जानता। उसकी लीला की गति का कोई भी भेद नहीं लगा पाता। उसके अपने सुख के लिए भक्तों ने अलग अलग नाम रख लिए हैं। उस प्रभु जैसे रख लिए हैं जिसको जिस प्रकार से प्रभु को भजना, जिस प्रकार से प्रभु को भाया और प्रभु का नाम रख लिया, वैसे ही वे कहाए। वे सब पर दया करते हैं इसलिए दयालु कहलाते हैं। गो के पालन करते हैं इसलिए गोपाल कहलाते हैं। संपूर्ण जगत में व्यापक रूप से रखते हैं इसलिए राम कहलाते हैं। उसका कोई भेद नहीं हो सकता। अतः अल्लाह, जिसका कोई भेद नहीं हो सकता, वो अल्लाह कहलाते हैं। जो सब पर रहम करते हैं इसलिए रहीम कहलाते हैं। सबका निश्चित, उनका कोई निश्चित आकार नहीं है इसलिए वो निराकार कहलाते हैं। अजन्मा है इसलिए निरंजन कहलाते हैं। भक्त संतों ने अपनी भावना और रुचि के अनुसार उस परमात्मा के नाम रख लिए हैं। उस परमात्मा फिर के नाम रख लिए हैं। सब अपने अपने मन से और अपने अपने भाव और भक्ति के से उस परमात्मा को याद करते हैं, अपने अपने नाम से बुलाते हैं। इस प्रकार दादूजी महाराज ने
अबू फजल तुलसी ब्राह्मण और बिरबल को समझाया। तब फिर अबू फजल ने दादू जी से प्रश्न किया, स्वामी मन इंद्रियों के अवैसे में ब्रह्मा स्वरूप कैसा है, उसको कहिए। तब दादू जी महाराज ने ब्रह्मा का स्वरूप बताते हुए कहा और एक पद गा के सुनाया, दादू अलग अल्लाह का कहूँ के साहे नूर, दादू बेहद हद नहीं सकल राह भरपूर, बार बार नहीं नूर का दादू तेज अनंत, कीमत नहीं करे तार की कैसा है भगवंत। इस पद के माध्यम से गुरुदेव दादू जी महाराज ने अबू फजल और बिरबल और तुलसी ब्राह्मण को समझाया कि ब्रह्मा की जाति और आदि के निराकार की असीम भेद है, उसकी कोई सीमा नहीं, उसका व्यापक वो सब कुछ व्यापक है, सीमा नहीं, व्यापक होने से वह विश्व में परिपूर्ण है। तेज स्वरूप का ब्रह्मा का अंत है, ब्रह्मा स्वरूप आदि है और अनादि है। इस विश्व में उसका के बराबर कोई करता नहीं, उसकी महिमा की कीमत कोई नहीं बखान कर सकता। वो किस धाम पे आता है, किस नाम से उसे गाया जाता है और असली स्वरूप क्या है। ब्रह्मा को हम अपने मन से ही नाम रखकर भेद रखकर उसके पूजते हैं, भगवान की कोई कीमत नहीं होती। इस प्रकार ब्रह्मा का स्वरूप गुरुदेव दादू जी महाराज ने अबू फजल और तुलसी ब्राह्मण और बिरबल को बताया। उस दादू जी के प्रश्न सुनकर अबू फजल खुश हुआ और उसने दादू जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम किया और कहा कि आप जैसा संत हमने जीवन में नहीं देखा, जो ब्रह्मा के भेद को इतनी गहराई से जानता हो। तब तीनों संतुष्ट होकर अकबर बादशाह के पास गए और अकबर बादशाह से कहा कि महाराज ये संत तो बड़े महान संत हैं, इनका कोई भेद नहीं हो सकता। आप हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं, ऐसे संत मैंने मेरे जीवन में नहीं देखे। अबू फजल की जब बात सुनी अकबर खुश हो गया। तब अकबर बादशाह ने कहा कि हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं, आप जाइए और उन्हें अंदर महल में लेके आइए। तब अबू भगवान दास जी महाराज गुरुदेव दादू जी महाराज के पास गए और दादू जी महाराज को अकबर के पास लेके गए। तब अकबर के पास ले जाने के बाद अकबर ने दादू जी महाराज को प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया और कहा कि महाराज बहुत दिनों बाद हम मुझ पर कृपा करी। इस प्रकार अकबर के कहने पर गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा कि कृपा तो प्रभु करता है, हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलता है, जैसा प्रभु रखते हैं वैसा हम रहते हैं। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने उत्तर दिया। उत्तर देने के बाद में आज की कथा बस यहीं तक, आगे की कथा आपको अगले वीडियो में मिलेगी। इस कथा के साथ ही आपसे चाहता हूं कि आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके इस वीडियो को प्रमोट कर दे। दादू जी महाराज की संपूर्ण कथा धीरे धीरे दादू जी महाराज के सत्संग का उपदेश चलता रहेगा। पहले दिन का सत्संग दादू जी महाराज की परीक्षा अबू फजल, बिरबल और तुलसी ब्राह्मण के द्वारा हुई। अब मेन दृष्टान अकबर बादशाह और गुरुदेव दादू जी महाराज के बीच में होने वाला है, जो कल के भाग से चालू हो जाएगा। भाइयों, आप ये वीडियो को रोज देखें और गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा को समझे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धा कहता दारिद्र मिटे, दो कहता दुख जाए, दादू दादू जो रटे, आवागमन सा। जय गुरुदेव।